नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे हस्तलिखित नोट्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस हर जगह पूछे जाएंगे। साथियों ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के से निकाले हुए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। साथ ही कमेंट्स करके बताना कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, समाचार में सिंधु रक्षक एयरक्राफ्ट को बोधित करता है। यानी कि समाचार पत्र में जो सिंधु रक्षक है वो एयरक्राफ्ट को बोधित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, रेल मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी कि भारत के जो रेल मंत्री होते हैं, रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, शराब के ज़्यादा सेवन से सिलोसिस रोग पाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति शराब का ज़्यादा सेवन करता है उसके अंदर सिरोसिस या जिसे सिलोसिस भी कहा जाता है वह रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रथम सफल भाप रेल इंजन का नाम ब्लूचर यानी कब बना था, ये 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। यानी कि प्रथम सफल जो भाप का रेल इंजन था उसका नाम रखा गया था ब्लूचर, जिसको 1814 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विश्व की प्रथम सफल रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 में परीक्षण के तौर पर ब्रिटेन में स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। यानी कि वर्ल्ड की विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो 27 सितंबर 1825 को परीक्षण किया गया, उसका चलाई गई तथा इसी के साथ ये ब्रिटेन में, कहाँ पे, ब्रिटेन में स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबी व सीधी रेलवे लाइन कॉमनवेल्थ रेलवे की ड्रॉस ऑस्ट्रेलियन लाइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकोन, जिसका नाम क्या है, सिकोन, 54 किलोमीटर है साथियों। यानी कि सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई है 54 किलोमीटर है, जो 1988 में निर्मित की गई थी, जापान के होन्शु व होकाडो में चलाई गई है। यानी जापान में एक जगह का नाम है जो होन्शु से लेकर होकाडो के बीच में चलाई गई थी। कौन सी, सीकन। लंबाई कितनी है, 54 किलोमीटर। कब, 1988 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबा रेलवे पुल दान्यांग कुसान ग्राड ब्रिज चीन में 2011 में खोला गया था। यानी साथियों चीन के नाम ही ऐसे होते हैं कि सबसे लंबा रेलवे पुल है वो दान्यांग कुसान ग्रांड ब्रिज चाइना में 2011 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जल के ऊपर सबसे लंबा पुल लुसियान अमेरिका में है। यानी कहाँ पे है, अमेरिका में सबसे लंबा पुल क्या नाम है जिसका, लुसियाना है में यूपी लॉन्ग पुल 1935 है साथियों। यानी कि सबसे लंबा पुल लुसियाना में, लुसियाना कहाँ है, अमेरिका में है। अमेरिका अंदर के अंदर उस पुल का नाम क्या है, यूपी लॉन्ग पुल, यानी यूपी लॉन्ग पुल, जिसे कब बनाया गया था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सबसे पहला विद्युत रेल मार्ग 31 मई 1879 में बार्लिंग में स्थित है। यानी कि सबसे पहला जो विद्युत रेल मार्ग था वो 31 मई 1879 में बर्लिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे बड़ा रेलवे यात्री क्षमता वाला स्टेशन बीजिंग है। यानी कि सबसे बड़ा रेलवे यात्री क्षमता वाला स्टेशन कहाँ पे है, बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है, चाइना में। कब बनाया गया था, 1959 में, जिसके अंदर 14,000 क्षमता वाला है साथियों। यानी कि सबसे बड़ा रेलवे यात्री क्षमता वाला स्टेशन बीजिंग चाइना में 1959 में बनाया गया था, जिसके अंदर एक बार में ही 14,000 यात्री बैठ सकते हैं। यानी उसकी क्षमता कितनी है, 14,000 यात्रियों के बैठने के लायक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन कुइसाई तिब्बत 2006 में बनाई गई थी, जिसकी लंबाई है 5,068 मीटर है साथियों। यानी 5 किलोमीटर 68 मीटर है
जिसकी लंबाई है। यानी सबसे अधिक ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई पर वो भी कौन सा, रेलवे लाइन का क्या नाम है जिसका, हुइसाई, तिब्बत में है, जो कब बनाया गया था, 2006 में। लंबाई कितनी है, 5068 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सबसे पहला भाप इंजन 3 मई 1830 ईस्वी में इनविक्टा था, जो इंग्लैंड के बोगस होल फार्म साउथ स्ट्रीट स्टेबल में था। साथ ही ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे पहला जो भाप का इंजन था वो कब तो बनाया गया था, 3 मई 1830 ईस्वी में। क्या नाम था इसका, इनविक्टा। उस इंजन का नाम था इनविक्टा था, जो इंग्लैंड के बोगस होल फार्म साउथ स्ट्रीट, यानी वहाँ की ये जगह का नाम है क्या है, बोगस होल फार्म साउथ स्ट्रीट, जिस जो स्टेबल में है, स्टेबल में बनाया गया था। कब, 3 मई 1830 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। इसमें 44 प्लेटफार्म है साथियों। यानी कि सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। जिसके अंदर कितने प्लेटफार्म है, 44, यानी कि 44 प्लेटफार्म स्थित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम। रोम कहाँ है, रोम में, इटली में है। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में स्थित है। यानी कि अगला है हमारा, खाद्य नीति अनुसंधान संगठन कहाँ पर, ये वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही है, इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये मनीला में स्थित है। कहाँ पर है साथियों, मनीला, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस कहाँ है, जो नाइजीरिया में स्थित है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान जो कौन सी जगह पर है, लागोस में है। और ये लागोस कहाँ पर है, नाइजीरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी कराची और तथा वर्तमान इस्लामाबाद है। यानी पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की पूर्व की राजधानी क्या थी, कराची थी, तथा अभी की वो राजधानी क्या है साथियों, इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यानी कि न्यूजीलैंड की पूर्व राजधानी ऑकलैंड व वर्तमान कौन सी है, वेलिंगटन है। यहाँ से पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की पूर्व राजधानी क्या थी, ऑकलैंड थी, व वर्तमान राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जापान की पूर्व राजधानी क्योटो है। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान राजधानी कौन सी थी, अभी कौन सी है, पहले कौन सी थी। यानी कि जापान की पूर्व राजधानी क्या थी, क्योटो, व वर्तमान कौन सी है, टोक्यो है, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व राजधानी कौन सी थी, मेलबर्न। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पहले की राजधानी मेलबर्न व वर्तमान कौन सी है, कैनबरा है साथियों। यानी अभी की कैनबरा है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, जबकि पूर्व की राजधानी क्या थी, मेलबर्न थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाएगा कि म्यांमार की पूर्व राजधानी रंगून व वर्तमान कौन सी है, नई पिताब है। साथियों इसका नाम ही ऐसा है। यानी कि पूर्व राजधानी क्या थी, म्यांमार की रंगून, व वर्तमान कौन सी है, करंट की अभी नए पैताब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है साथियों। आपसे पूछ लिया जाए कि सब वर्ल्ड की, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इन साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि ओनेकोल झील, यानी इसका नाम है ओनेकोल झील, कहाँ है, जो युगांडा में है। एवं हाई स्वान झील मिस्र में मानव निर्मित झीलें हैं। यानी ऐसी कौन सी झीलें हैं जो मानव ने बनाई है, व्यक्ति ने बनाई, यानी कृत्रिम झीलें हैं।
कौन सी है? एक तो ओनकाल झील, कहाँ पर ये? युगांडा में। और दूसरी कौन सी है? हाईस्वान झील, जो कहाँ पर है? मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत के पठार में अवस्थित ठीको सिकरू झील विश्व की सबसे ऊंची झील स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो कौन सी है? तिब्बत के पठार में अवस्थित यानी स्थित है ठीसो सिकरू झील है, जो कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौका झील है साथियों। जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके दिल्ली पुलिस में, एमपी पुलिस में, इनमें क्वेश्चन पूछे गए साथियों। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। टिटिकाका झील कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची कौन सी झील है? जो नौका झील है, यानी इसके अंदर नाव चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बेकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति निवास करती है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बेकाल झील के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न एरिया में, कौन सी है? ब्यूरेट नामक जनजाति निवास करती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आ सकता है क्वेश्चन कि टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है साथियों। यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टांगानिका झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। यानी कि वर्ल्ड की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील साथियों। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, तुर्की की बॉन झील में सर्वाधिक लवणता 303% व दूसरी जॉर्डन के मृत सागर में लवणता 238% है। पूछा सकता है ये क्वेश्चन कि तुर्की की बान झील में सबसे ज़्यादा लवणता है, यानी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तुर्की की बान झील, जिसके अंदर कितनी लवणता पाई जाती है? नमक पाया जाता है 303%। व दूसरे नंबर पर कौन सी है? जॉर्डन के मृत सागर में लवणता इसकी कितनी है? 238% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लॉपनोर झील जो कहाँ पर है? चीन में, यानी कि चाइना में है। लॉपनोर झील चाइना में है, इस पर आणविक परीक्षण संस्थान भी स्थित है साथियों। यहाँ से पूछा जा सकता है कि लॉपनोर झील चाइना में है, इस पर कौन सा आणविक परीक्षण संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विक्टोरिया झील के मध्य से विषुवत रेखा निकलती है। यानी कि जो विक्टोरिया झील है उसके ठीक मध्य से, बीचों बीच से विषुवत रेखा निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विश्व की भाषाओं का क्रम चीनी, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, बंगाली है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है साथियों आपका ये, कि वर्ल्ड की भाषाओं का क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सी आती है? बोली जाती है चीनी भाषा, जो कौन सी है? मंदारिन है, चीनी। दूसरे नंबर आपकी हिंदी भाषा आती है, तीसरे नंबर पे स्पेनिश भाषा आती है, चौथे नंबर पे अंग्रेजी भाषा आती है, पाँचवें नंबर पे अरबी भाषा आती है, इसके बाद आपकी बंगाली भाषा आती है। इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, क्रम से पूछी जा सकती है कि हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, जैसे कि स्पेनिश। जब पूछा जाए कि हिंदी से ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, चीनी या मंदारिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तमिल विश्व की सर्वाधिक पुरानी जीवित भाषा है। यानी साथ ही पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी जीवित यानी कि बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अशोक का वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक का वृक्ष सबसे ज़्यादा क्या काम में आता है, किस लिए उपयोगी है, तो क्या करता है? वायु प्रदूषण को सबसे ज़्यादा रोकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो नॉर्वे में स्थित है। यानी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है आपका? ये नॉर्वे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। यानी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या होता है? ज्वाइंट पांडा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध
मांस मंडी बॉवेन तथा टाउन्सविले है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी यानी कि मीट की मांस की मंडी क्या नाम है उसका, बॉवेम है तथा दूसरी कौन सी है, टाउन्सविले है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, श्वेत कोयले की उपमा या ऊष्मा जल विद्युत को दी जाती है साथियों। यानी कि जो सफ़ेद कोयला होता है उसकी जो ऊष्मा दी जाती है वो किस में दी जाती है, जल विद्युत। यानी कि जल से विद्युत बनाने के लिए श्वेत कोयले का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग करती है साथियों। यानी कि जो ड्यूरेंट रेखा होती है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग अलग विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मैकमोहन रेखा भारत व चाइना को जोड़ती है साथियों। यानी कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत व चाइना को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो कहाँ कहाँ पर है, भारत व पाकिस्तान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पूछा है कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के मध्य स्थित है। यानी कि जो हिंडनबर्ग रेखा है वो किस किस के मध्य है, जर्मनी व पोलैंड के मध्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मेन रहीम रेखा रूस व फिनलैंड के मध्य स्थित है। यानी कि जो मेन रहीम रेखा है वो रूस व फिनलैंड के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मैगिनोट रेखा यानी जर्मनी व फ्रांस के मध्य स्थित है। यानी कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है, मैगिनोट रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। यानी कि 17वीं समांतर रेखा है वह उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान व भारत के कच्छ के मध्य स्थित है। यानी कि 24वीं समांतर रेखा है वह पाकिस्तान व भारत के कच्छ के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 38वीं समांतर रेखा उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। यानी आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि 38वीं समांतर रेखा है ये किस किस के मध्य स्थित है, तो कहाँ पर है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, पूछा जाएगा कि 49वीं यानी कि 49वीं समांतर रेखा यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ओडरनीसे रेखा ये कहाँ पर है, जर्मनी व पोलैंड के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 0 डिग्री लाइन रेखा बांग्लादेश व भारत के त्रिपुरा के ही मध्य स्थित है। यानी कि 0 डिग्री लाइन के बारे में पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पर है ये, भारत बयान भारत के त्रिपुरा और किसके, बांग्लादेश के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पूछा है कि 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का व कनाडा के मध्य स्थित है। यानी कि 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का व कनाडा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेंस को माना जाता है। यानी कि जो प्रदूषक का जो संकेतक पौधा होता है वो कौन सा होता है, लाइकेन, लाइकेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है, अमेरिका है। यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर हैं, अमेरिका के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा जाएगा आपसे कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यानी कि ओरिएंटल एक्सप्रेस वे है, रेल मार्ग है, ये कहाँ पर है, यूरोप में है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत के सर्वाधिक राज्यों को छूने की सीमा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो कितने राज्यों को छूता है, 8 राज्यों को। यानी भारत की सबसे ज़्यादा राज्यों को की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर दिशा में है, 8 राज्यों को ये छूता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत की मानक समय रेखा नैनी मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है साथियों। यानी पूछा जाए कि भारत की जो मानक समय रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, नैनी मिर्जापुर से, ये कहाँ पर है, इलाहाबाद से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु क्या नाम है जिसका? बालांगु है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के में बालांगु एक द्वीप है, बिंदु है, जो कौन सा है? पूर्वी बिंदु है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु बालांगु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु क्या नाम है जिसका? सरक्रीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में स्थित है साथियों। यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। भारत का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु जिसका नाम है इंद्राकोल, कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है ये? इंदिरा पॉइंट है इसका नाम, ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली रीवा जिले के सर्वाधिक निकट से गुजरती है। यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली रीवा जिले के सर्वाधिक निकट से गुजरती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। यानी पहला पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका भारत का, और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कर्क रेखा उज्जैन के सर्वाधिक निकट से गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो सबसे ज़्यादा किसके पास से गुजरती है? जिले के उज्जैन जिले के। उज्जैन जिला का है आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। बाढ़ आपदा, यानी साथियों से पूछा जाए कि बाढ़ आपदा 2013 में उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में आई थी। यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सन 2013 में उत्तराखंड राज्य में जो अलकनंदा नदी है उस पर क्या है ना कि बाढ़ आपदा आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। पूछा है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जो कब से जाना जाता है? 1663 से। यानी 1663 से माना जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 ओर से अन्य देशों से मिलती है। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है भारत का जिसकी सीमा 3 ओर से, 3 साइड से अन्य पड़ोसी देशियों को छूती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। यानी जो त्रिपुरा राज्य है वो क्या है ना कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। असम और मिजोरम से जुड़ा एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। यानी कि असम से और मिजोरम से जुड़ा एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। असम व अरुणाचल प्रदेश के मध्य संकोसी नदी सीमा बनाती है साथियों। यानी कि पूछ लिया जाए कि असम और अरुणाचल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है तो क्या नाम है उसका? संकोसी नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। भारत में यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है साथियों। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है जिसकी लंबाई है 5624 मीटर, लद्दाख में स्थित है। यानी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5624 मीटर, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है साथियों। यानी कि जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर से लेकर गिलगित तक को ज्वाइंट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है जो जम्मू से श्रीनगर तक जाती है। यानी कि जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो कहाँ से? जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। यानी कि शिमला है, शिमला से लेकर तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा क्या नाम है उसका? सिपकिला दर्रा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। 3 अर्धचंद्राकार तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। यानी कि 3 अर्धचंद्राकार तट हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
पूछा सकता है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध हो गया है, जो गुजरात में स्थित है। यानी अभी के समय में भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो किस राज्य में, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वी बांध कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध, गुरुद्वी बांध जो भी, वो कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सरदार सरोवर बांध के जलाशय का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 37,000 किलोमीटर है। यानी कि जो सरदार सरोवर है उसके बांध के जलाशय का क्षेत्रफल 37,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पद्मा और जमुना के मिलन के बाद मेघना बनती है साथियों। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जहाँ पद्मा और जमुना नदी मिल जाती हैं तो इसके बाद क्या होता है? मेघना नदी का निर्माण होता है साथियों। तो साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।